हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और अभी तक मैं घर के काफ़ी सारे काम निपटा चुकी हूँ। अभी रिता रही हूँ मैं दूध, क्योंकि दूध जिन जिन लोगों के घर पे जाता है ना, मतलब जो दूध लेके जाते हैं भैंस का, वो लेके जा चुके हैं। तो अब जितना बचता है ना, मैं उसको सारे को भगोने में रिता लेती हूँ, क्योंकि उसको करना है मुझे गर्म। जो रावत सोकर उठता है ना, तो फिर इसी दूध को देती हूँ मैं उसको, मतलब ताज़ा दूध देती हूँ सुबह के टाइम। तो इसीलिए बस फटाफट कर रही हूँ दूध को रिताकर भगोने में। और अभी मैं साथ के साथ बाल्टी भी मांज दूँगी, क्योंकि रसोई में बर्तन अगर होते हैं ना और वो साथ के साथ ही साफ़ होते रहें तो काम जल्दी निबट जाता है। ऐसे रसोई फैली नहीं लगती है और काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। दूध रिझाकर कर दिया है एक साइड और अभी उतार लिया है मैंने कुकर, क्योंकि कुकर में बनानी है मुझे दाल, मतलब अभी दाल उबालनी ही है। दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। उसी के साथ मैं बनाने वाली हूँ जोरावर के लंच में आज पास्ता, मतलब सूजी पास्ता लेके आई हूँ मैं उनसे पूछ रही थी दुकान वाले भैया से कि ये सूजी पास्ता ही है ना। अरे हाँ जी, ये सूजी पास्ता ही है, मैं सूजी पास्ता ही बेचता हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो पास्ता मैंने खोल कर डाल लिया है भगोने में और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा तेल, जिससे कि पास्ता एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो गैस अभी बिजी चल रहा है, एक तरफ दूध रखा हुआ है, एक तरफ पास्ता उबल रहा है। अभी मैं चुग रही हूँ दाल, क्योंकि छोटी छोटी कंकर और रोड़ी होती हैं कई बार दाल के अंदर, तो उनको निकालना ज़रूरी है। अगर मैं उनको नहीं निकालती हूँ तो वो कई बार ना दाल में मुंह में आ जाती हैं और बड़ा अजीब सा लगता है। तो दाल चुग दी है मैंने, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं निकला है, 1-2 ही कंकड़ निकली, जिसको मैंने साफ़ कर दिया है और डाल दिया है मैंने दाल को कुकर में। अभी फटाफट धुल लूँगी इसको, क्योंकि आजकल दालों पर ना बहुत ज़्यादा पॉलिश होने लगी है, जिस वजह से दाल बहुत चिकनी चिकनी सी रहती है। तो इसलिए मैंने अच्छे से धुल लिया है उसको 3 से 4 बार और डाल दिया है इसमें हल्दी, नमक और काफ़ी सारा पानी डाल दिया है और रख दूँगी इसको भी मैं उबलने के लिए। लेकिन अभी दूध गर्म नहीं हुआ है, तो वेट कर रही थी कि दूध गर्म हो जाए, गैस खाली हो जाए, तभी मैं कुकर चढ़ाऊँगी। तो बस दूध गर्म हो गया है और रख दिया है कुकर भी। और कई बार पास्ता भी चेक कर चुकी हूँ उबला है नहीं उबला है, तो पास्ता भी उबल गया है और उसका पानी मैंने निकाल दिया है। अभी बारी है पास्ते को छोंकने की, मतलब तड़का लगाने की। तो बस गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा ली है। अभी डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद मैंने डाला है इसमें जीरा। हम जो पास्ता बनाने वाले हैं ना, वो बनाने वाले हैं देसी स्टाइल में, मतलब जो जैसे अपने इंडियन स्टाइल में हर चीज़ का तड़का बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही, कोई चाइनीज़ फ्लेवर वाला नहीं बनाने वाली हूँ। तो बस जीरा भी चटक गया है, डाल दी है मैंने प्याज और प्याज को अभी अच्छे से भून लूँगी सुनहरा होने तक। तो प्याज भी हमारी भुन गई है और डाल दिया है मैंने एक टमाटर, बहुत ही मीडियम साइज़ का छोटा सा टमाटर था जो मैंने डाला है, क्योंकि पास्ता भी ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस जोरावर के हिसाब से ही बना रही हूँ, जितना उसको लंच में लेके जाना है या थोड़ा बहुत खाएगा। टमाटर में मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी थी पहले से ही। अभी डाल दिया है मैंने तड़के में पास्ता। नमक तो पहले भी पास्ते में डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ही डाला जिससे कि टमाटर गल जाए। उसके बाद पास्ते में डाल दिया मैंने थोड़ी सी केचप, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। केचप डालने के बाद मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ी सी डालूंगी चिली फ्लेक्स। रेड चिली बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ चिली फ्लेक्स जो पिज़्ज़ा वाली होती है ना, वो डालूंगी, जिससे कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, जिस बच्चा अच्छे से आराम से खा ले। सारी चीज़ें पास्ते में डल चुकी हैं। अभी कर लेते हैं इसको मिक्स और देखिए कितना देसी सा लग रहा है ना, बिल्कुल पीला पीला सा, जैसे अपने घर में सब्जियां बनती हैं उस तरह से ही बनाया है। ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जिस तरह से सिरका वगैरह डलता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। नहीं तो मार्केट में अगर आप पास्ता खाओगे ना, तो उसमें वाइट सिरका भी, ब्लैक सिरका भी, सब कुछ डालते हैं। मैंने कुछ नहीं डाला है, जस्ट ऐसे ही अपने सिंपल रखा है। लीजिए रेडी हो चुका है हमारा पास्ता और गैस भी मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा ही लंच में जाए तो ज़्यादा बेटर है। गरम गरम चीज़ अगर लंच बॉक्स में डाल दोगे तो वो कई बार ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है। तो बस जितना जोरावर को मुझे लगता है कि खा सकता है, उतना ही मैं इसके टिफ़िन में पैक करूँगी। जोरावर के खाने के हिसाब से मैंने रख दिया है पास्ता और अभी कर दूंगी मैं इसको बंद। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और जोरावर हो गया है स्कूल के लिए रेडी। जोरावर को स्कूल उसके पापा छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन कुछ काम आ गया तो वो एकदम से चले गए कहीं। मुझे फ़ोन करके बोल दिया कि आप छोड़ आना। मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ आऊँगी। अब बुलेट तो मुझे चलानी आती नहीं है, तो मैंने ली है अपनी ननद की स्कूटी। मोहित की जो कज़न है उनके पास स्कूटी है, तो उनकी स्कूटी मांगी है मैंने। मुझे 5 मिनट के लिए चाहिए जोरावर को सिर्फ जस्ट स्कूल छोड़ के आना है। अभी मैंने इसको कुछ ज़्यादा जल्दी तैयार कर दिया है, 8:05 पे इसको तैयार कर दिया है। रोज़ तो इसको 8:20 हो जाते हैं तैयार होने में। तो अभी इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है। इसको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है, दूध इसने अपना पी लिया है। इसके स्कूल में जाने का एक रीज़न और है, 15 अगस्त को इसके स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, जिसमें बच्चों को, पेरेंट्स को फ्रीडम फाइटर बनाना है।
तो मैम बोल रही थी कि आप कुछ भी बना सकते हो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। मैंने कहा मैं वो सब नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी जोरावर को शहीद भगत सिंह। तो इसका मुझे आज जो कपड़े वगैरह हैं, जो ड्रेस है, हाँ जो ड्रेस है वो लेके आऊँगी आज। तो इसको मैंने जो शहीद भगत सिंह की लाइन है ना, वो तो मैंने सिखा दी है, इसको आगे याद भी हो गई है। बेटा सुनाना कैसी है, कौन सी है? याद है यार, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, हाँ नया जोड़ का, हाँ बाजुए में है, कातिल और उसके आगे जय हिंद। अभी पूरा याद नहीं हुआ है। बस ना जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी इसको प्रॉपर याद नहीं हुआ है, अभी मेरे पास 2 दिन हैं, मैं इसको याद कराऊंगी। इसको जल्दी याद हो जाता है वैसे। तो पहले इसके कपड़े लेके आने हैं आज मुझे, और इसको ये लाइंस वगैरह याद करानी है। तो बस हो गया है जोरावर को स्कूल छोड़ने का टाइम। अभी फटाफट से चलती हूँ, इसको लेकर छोड़ के आती हूँ स्कूल। तो पहुंच गए हैं हम स्कूल, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से ही। अब थोड़ी बंद हो गई है, तो फटाक से मैंने सोचा कि अभी बंद है तो इसको स्कूल छोड़ाती हूँ। अगर बारिश दोबारा से आ गई तो फिर स्कूल नहीं जा पाएगा, और मैं चाहती हूँ कि इसकी स्कूल की 1 दिन की भी छुट्टी ना लगे। और देखिए मुझसे आगे आगे भाग रहा है, मैं तो बहुत पीछे रह गई हूँ। बोला कि मैं आपसे आगे जाके दिखाऊँगा। मैंने कहा ठीक है आप भाग जाओ। जोरावर को स्कूल से छोड़कर आते ही जैसे मैं कमरे में आई हूँ, तो वैसे तो एज़ यूजुअल ऐसे फैला ही रहता है कमरा जिस टाइम जोरावर स्कूल जाता है। सो के उठता है, ऐसे ही चीज़ें पड़ी रहती हैं, कपड़े वगैरह। एकदम से सारी चीज़ें नहीं समेट पाती क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाता है। तो बस अभी थोड़ा सा टाइम फ्री हूँ, 10 से 15 मिनट है मेरे पास, क्योंकि उसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो मैंने सोचा कि पहले इस कमरे को थोड़ा सा समेट देती हूँ, इस चादर को बदल देती हूँ, क्योंकि चादर रक्षाबंधन को मैंने बिछाई थी, अब काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। वैसे तो डार्क कलर है लेकिन फिर भी गंदी तो हो ही जाती है। तो बस सारे कपड़े इधर से उधर जितने भी पड़े हुए हैं सब रख दिए हैं कुर्सी पर, जिनकी मुझे तह करनी है। मैं और जोरावर तो कंबल ओढ़ते नहीं हैं अब बिल्कुल भी, लेकिन मोहित को पता नहीं क्यों रात ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। कहते कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे तो कंबल ओढ़ना है। तो खुद ने ही रात को पता नहीं किस टाइम कंबल निकाल कर ओढ़ लिया। अभी मैंने इसको कर दिया है फोल्ड और रख दिया है अलमारी में। मैं इसको अलमारी में ही रखती हूँ, क्योंकि पहले चेयर पर रख लेती थी ना, तो चेयर पर अजीब सा लगता था और कई बार गंदा भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब जब से मैंने इसको धुला है ना, तो मैं इसको अलमारी में ही तह करके रख देती हूँ, क्योंकि यूज़ बहुत कम होता है। अगर ठंड ही लग रही है एसी चलाने से तो ही ओढ़ा जाता है, अदरवाइज़ ये अंदर ही रखा रहता है। और वैसे भी हम एसी सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए चलाते हैं, उसी से ही कमरा पूरा ठंडा हो जाता है। और रात भर पंखा बहुत ठंडी हवा देता है, क्योंकि कमरा काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कई बार कमरे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो एसी की ठंडक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये छोटा कमरा है तो ये इसका एक फ़ायदा है कि एसी थोड़े बहुत टाइम चलाओ और उसके बाद बंद कर दो तो कमरा ठंडा रहता है, पंखा ठंडी हवा देता है। जब भी जोरावर का मन करता है इस बैंक को कर देता है खाली। तो इसने रात खाली कर दिया और बटुए में पैसे रखे, वो छोटा वाला बटुआ होता है ना, उसमें पैसे रखे। बोलता है कि मम्मा ये पैसे गाड़ी लाने के लिए बहुत होंगे ना। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बहुत होंगे। तो उनको पैसों को लेके चला गया अपनी बुआ के पास और इसको कर गया खाली। अभी मुझे आ गए अपने बचपन के दिन याद। मैंने कहा सारा काम संगवा ही रही हूँ तो पहले इसके पैसे सारे इसके अंदर कर देती हूँ। तो मैंने भी छोटे बच्चे की तरह ना सारे बटन दबा दबा के पैसे अंदर करे हैं। मतलब ऐसे भी मैं रख सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी आज इसको ट्राई करके देखती हूँ, पुराने दिन याद करती हूँ अपने। तो मैंने सारे पैसे रख दिए हैं इस बैंक के अंदर और अभी करूँगी मैं चादर को चेंज। तो लीजिए सारा कमरा सेट हो गया है, चादर भी चेंज हो गई है, डस्टिंग भी कर दी है, सारी चीज़ें अपनी जगह जमा भी दी हैं। आप देख सकते हैं कि इस रूम की पहले हालत कैसी थी और अभी कैसी है। अभी कपड़े बचे हुए हैं तह करने के लिए, कपड़ों की तह अभी नहीं की है क्योंकि मुझे बनानी है रोटी। रोटी के लिए लेट सवेर तो कुछ नहीं है, कोई बोलता नहीं है कि आप रोटी लेट हो गई है अभी मत सेको, लेकिन फिर भी खुद को तो लगता है कि टाइम से काम निपटाओ। तो बस सारा काम निपटा लिया है मैंने और टाइम हो रहा है दोपहर के 12 और मैं हो गई हूँ नहा धोकर तैयार, क्योंकि मुझे जाना है आज बाहर मार्केट में जाना है। एक तो जोरावर के लिए कुर्ता वगैरह लेके आना है और 1-2 काम और है, मुझे मेरे भाई का काम है उसको करके आना है। तो हो गई हूँ मैं रेडी और मैं मोहित को बोली थी कि आप मुझे मोड़ तक छोड़ आओ, लेकिन फिर मोहित बोले कि अभी आपको छोड़ के आऊँगा, फिर जोरावर को 12:30 बजे लेके आऊँगा। ऐसा करते हैं कि दोनों काम एक साथ ही कर लेते हैं, आपको छोड़ आऊँगा मोड़ तक और जोरावर को उधर से ले आऊँगा। तो अभी इंतज़ार है 12:30 बजने का।
तो पहुंच गई हूं मैं छावनी और अभी बैठी हुई हूं मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर, जहां से मुझे लेनी है अपने भाई की दवाई। डॉक्टर यहां पर नहीं हैं, उनकी वाइफ हैं, तो उनकी वाइफ आ रही हैं, वो देंगी पार्सल को उठाकर, तब मैं जाकर उसको करूंगी पोस्ट। तो ले लिया है पार्सल और चल दी हूँ मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ। पार्सल तो पोस्ट हुआ नहीं, लेकिन मैं आ गई हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट में मुझे कई सारे काम हैं। और ये जगह कौन सी है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग हापुड़ को जानते हैं ना, वो पक्का बता देंगे कि ये जगह कहाँ पर है या फिर इस जगह का नाम क्या है। मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी और कोई मेरे पीछे से पता क्या बोला कि देखो ये लड़की होकर औरतों की वीडियो बना रही है। तो वो सुन के बड़ा अजीब लगा। तो ले लिया है मैंने सारा सामान और पकड़ ली है ई रिक्शा। अभी चलते हैं घर के लिए। ई रिक्शा में बैठते ही मैंने कर दिया था मोहित को फ़ोन कि मैं बैठ गई हूँ ई रिक्शा में, आप मुझे लेने आ जाना। तो बस आ गए हैं वो और मैं चल दी हूँ उनके साथ। घर आते ही सबसे पहले जोरावर ने देखा कि क्या क्या आया है, क्या क्या मामा मेरे लिए लेके आई हैं। और यहाँ पर जोरावर सिंह बैठे हुए हैं नंगे, सिर्फ बनियान पहना हुआ है। जोरावर गया था वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, उसके बाद किसी ने इसको कच्छा ही नहीं पहनाया बेचारे को, और ये ऐसे ही सो गया। अभी जस्ट उठा है मुझे देखते ही कि मम्मा आ गई हैं, मम्मा मेरे लिए क्या क्या लेके आई हैं। मैंने कहा आप ये पॉलीथीन उठाओ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं आपके लिए क्या क्या लेके आई हूँ। आज है मंगलवार, तो वहाँ पर ना प्रसाद मिल रहा था मंदिर के बाहर। मैंने कहा जोरावर को वैसे भी बूंदी बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए बूंदी का प्रसाद ले आई हूँ। और अभी दिखा रही हूँ मैं जोरावर को कि क्या क्या उसके लिए लेके आई हूँ मैं। तो जोरावर के लिए लेके आई हूँ मैं 2.5 मीटर पग। मैं गई थी सरदार जी की दुकान पर, मतलब जो सरदार हैं जिनके पास से कपड़ा लेके आती हूँ ना मैं, तो उन्हीं के पास अच्छी पग मिलती है। मैंने कहा बच्चे के लिए कितनी पग बहुत होगी, तो उन्होंने बोला कि 2.5 मीटर बहुत है, आप ले जाओ। तो पग लेके आई हूँ केसरी कलर की और कुर्ता पजामा लेके आई हूँ मैं वाइट कलर का। लेकिन यहाँ पर जोरावर का सवाल कुछ और है। कहता है कि आप तो बोल रही थी कि भगत सिंह के पास बंदूक भी रहती थी, तो मेरी बंदूक कहाँ है, आप बंदूक क्यों नहीं लेके आई। मैंने कहा बेटा मैं भूल गई, कल ले आऊँगी, परसों ले आऊँगी, अभी तो 2 दिन पड़े हैं। तो बैग में थैले में घुस घुस के ढूंढ रहा है कि आप गन क्यों नहीं लेके आई, बंदूक क्यों नहीं लेके आई। सारा सामान बाहर निकाल दिया और जब भी उसको बंदूक मिली नहीं, क्योंकि मैं लेके नहीं आई, मुझे याद ही नहीं रही कि उसको बंदूक भी चाहिए थी। लेके तो वैसे प्लास्टिक वाली लेके आनी थी, लेकिन जब मुझे याद ही नहीं रही तो क्या करूँ। अब जिद है कि कुर्ता पजामा जब पहना जाएगा जब मेरे लिए बंदूक आ जाएगी। मुझे लग रही थी प्यास, तो मेरे प्रिय पतिदेव ने लाके दिया मुझे ठंडा ठंडा पानी। वैसे तो मैंने मार्केट में भी कई बार पानी पिया, लेकिन पता नहीं क्यों गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि प्यास लगी जा रही थी बार बार। तो मैंने 2 गिलास पानी पिया। मैं बना रही हूँ खाना और इतने में लेके आ गया जोरावर कलर कि मम्मा मुझे कलर करने हैं, आप मुझे ABCD लिख के दे दो। तो ABCD तो मैंने लिख दी है, उन पे चल रही है अभी कलरिंग। खाना बनाने के बाद मैं और जोरावर आए हैं कमरे में, मतलब मैंने खाना बना लिया, उसने अपनी पेंटिंग कर ली है। पेंटिंग करने के बाद उसने सारी नीचे से ना पत्थर भी गंदा कर दिया था, तो उस पर भी बेचारा पोछा लगा के आया कि मम्मा मैं अपनी सफाई खुद करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो आ गया है मेरे साथ रूम में और जो चीज़ें उसने फैलाई थी ना सबको कर रहा है अरेंज, अपनी अपनी जगह रख रहा है। और जो कपड़े मैं उसके लिए लेके आई थी वो बिना डिब्बे के रखे हुए थे, तो बोलने लगा कि इसको ना मम्मा डब्बे में रखो, तब हम इनको अलमारी में रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बोल रहा है मुझे कि मम्मा मैं ना आपका हाथ बटाता हूँ, आपकी हेल्प कराता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही काम सीखते हैं ना, ऐसे ही पता चलता है कि कैसे अपने कमरे को अरेंज रखा जाता है। तो सारा कमरा तो हमने समेट दिया दोनों ने मिलकर। मैं अब प्रेस वगैरह उठा के रख रही हूँ, जोरावर ने लगा दिए हैं कुशन, और बोलने लगा कि मम्मा चादर ठीक करते हैं। टाइम हो रहा है रात के 8 और अभी मैंने फैला लिए हैं सारे कपड़े, जितने भी कुर्सी पे रखे हुए थे ना सब मैंने उठाकर डाल दिए हैं बेड पर। और यहाँ पर भी कहने लगा कि मैं आपके साथ हेल्प कराऊंगा और आप मुझे ना मेरे कपड़े निकाल के दो, उनको सीधा करके दो, बटन लगा के दो, तो फिर मैं तय बनाऊंगा। तो मैं इसकी शर्ट बार बार सीधी कर रही हूँ, बटन लगा के दे रही हूँ, उसके बाद ये तय कर रहा है। और अगर मैं उसको चेंज कर देती हूँ ना तय को, तो कहता है कि नहीं आपने तो ये ख़राब कर दी, मुझे तो अपने हिसाब से करनी थी तय। मैंने कहा ठीक है भैया, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो, वैसे लगा लो। तो इसने 3 शर्टों की तय बनाई और बड़ी परफेक्ट बनाई, क्योंकि मुझे देखता रहता है कि मम्मा किस तरह से तय बना रही हैं। बाजू ऐसी मोड़ेगा, ऐसी शर्ट को मोड़ेगा, और उठा के जहाँ पे मैं कपड़े रख रही हूँ ना वहीं रखे जा रहा है। तो बस ऐसे ही दोनों माँ बेटे अपने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं।
तो मैं हापुड़ जिस काम के लिए गई थी उनमें से एक काम तो हो गया। जोरावर के लिए कुर्ता तो मैं ले आई 15 अगस्त के लिए, लेकिन मुझे करनी थी अपने भाई की दवाई कोरियर, उसको स्पीड पोस्ट करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। छावनी गई पोस्ट ऑफिस, वहाँ मना कर दिया, वहाँ पर बोल दिया कि ये ओवरवेट है, ये स्पीड पोस्ट नहीं होगा। फिर हापुड़ गई, वहाँ पर 1.5 घंटा खड़ी रही लाइन में कि अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा। जैसे ही विंडो पर पहुंची तो उनकी कनेक्टिविटी चली गई। 1.5 घंटे वेट करने के बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी खड़े खड़े। मेरी कमर में दर्द रहता है तो वहाँ पर दर्द होने लगा कमर में मेरी, और टांगें दर्द करने लगी। तो बस बड़ा गुस्सा आया उस टाइम। विंडो पर पहुंची हूँ, उनकी कनेक्टिविटी चली गई। 3:30 बजे फिर मैं वहाँ से वापस आई हूँ। मैंने भाई को फ़ोन करके पूछा, मैं कहा भाई कनेक्टिविटी चली गई, अब क्या करूँ? तो कहने लगा कोई बात नहीं, अगर अब तक नहीं दवाई आई है कोई बात नहीं, 2 दिन और लेट हो जाएगी, आप कल कर देना। तो फिर मैं मार्केट से अपना सारा सामान लेकर घर पहुंची। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये पूरा दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।